नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 29 जून से 5 जुलाई के बीच में आपके जीवन पे ग्रहों के प्रभाव और उसके समाधान को लेकर है, अर्थात राशिफल को। शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। तो चंद्रमा का मुख्य परिवर्तन इस हफ्ते रहेगा, जो कि सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो वो तो हर 2 सवा दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो इस बार धनु राशि से लेकर कुंभ राशि तक चंद्रमा का संचरण रहेगा, और ये जो संचरण है वो आपकी राशि के लिए शुभ ही है, क्योंकि मैं जब भी राशिफल बताता हूं तो ये भी बताता हूं कि राशि से 10वां और 11वां चंद्रमा आपके जीवन में स्पीड लेकर आता है, काम धंधों की स्पीड लेकर आता है, इनकम की स्पीड लेकर आता है, और भी जीवन के रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। तो इस बार आपके जो चंद्रमा का संचरण है पूरे हफ्ते 10 और 11 राशि में रहेंगे, भाव में। और राशि भी सेम है और भाव भी सेम है। हाँ, जो सप्ताह की शुरुआत है धनु राशि से, धनु राशि में ये 29 और 30 तारीख को रहेगा, और 1 जुलाई को दोपहर 1:32 पे चेंज हो जाएगा। तो कह सकते हैं 29, 30 और 1 जुलाई करीब 1:30 बजे तक। तो ये जो 2-2.5 दिन का समय है, इसमें छोटी मोटी चिंताएं रह सकती है, पर 9वां चंद्रमा बुरा नहीं होता। वो सिर्फ चिंताएं, थोड़ी सी अड़चन और दिक्कतों के साथ काम को पूरा भी करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे चंद्रमा की जो क्वालिटी है, वो ये वाला जो 9वां चंद्रमा है वो कहता है संघर्ष के साथ हर चीज प्राप्त होगी। तो संघर्ष तो हमें करना ही चाहिए। तो इस हिसाब से, और जो 10वां चंद्रमा होगा 1 तारीख दोपहर 1:30 बजे के बाद, वो आपके काम धंधे में वृद्धि देगा, उन्नति देगा, और 11वें चंद्रमा में आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, लाभ भाव है, वो आपकी मेहनत का लाभ जरूर दिलाता है। तो ये तो रहा आपका हफ्ते का हिसाब किताब। तो ओवरऑल चंद्रमा बुरा नहीं है। बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है? तो अगर बाकी ग्रहों की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा एक्टिव चौथा घर है। शुक्र यहां बैठे हैं, उच्च के गुरु बैठे हैं, और बुध बैठे हैं। यहाँ पर गुरु और शुक्र मित्र तो नहीं है, परंतु मेष राशि के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति भाग्य का स्वामी है, बृहस्पति खर्चे का स्वामी है, और बैठा है उच्च का होकर आपके सुख भाव में। तो जो भी ग्रह सुख भाव में होते हैं, चौथे भाव में होते हैं, गोचर के, कुंडली में नहीं, मतलब जन्म पत्रिका में नहीं, गोचर के अंदर, वो मानसिक चिंताएं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे उच्च के गुरु और शुक्र, फिर भी मैंने कहा कि यहाँ के की प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, इनसे क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी चर्चा बाद में करते हैं। पहले करते हैं बुध की चर्चा। बुध मेष राशि का किसी प्रकार से मित्रता वाला प्लेनेट नहीं है। मेष राशि के स्वामी मंगल बुध को बिल्कुल लाइक नहीं करता। बुध के लिए मंगल सामान्य है। तो ऐसी स्थिति में, और अगर हम देखें तो इसका संबंध भी क्या है मेष राशि से, तो छठा राशि है मेष राशि से, और नॉर्म और षडाष्टक का योग बनता है कन्या राशि से मेष राशि का। और जो कन्या राशि है, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है बुध की, वो है बीमारी, उदारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी। तो फुल ऑफ नेगेटिव। तो फुल ऑफ नेगेटिव प्लेनेट होकर बुध अगर इन दोनों ग्रहों के साथ बैठा है तो वो अपना कुछ डिस्टरबेंस देगा। पर उस डिस्टरबेंस को ठीक कैसे करना है और इसके रिजल्ट्स क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उच्च का बृहस्पति ये कहता है कि आपका भाग्य और खर्चा दोनों का स्वामी आपके चौथे घर में उच्च है। अर्थात चौथा घर किस चीज का होता है? जमीन, मकान, वाहन और माता। तो इसका मतलब यह है कि इस समय अपने सुख की प्राप्ति के लिए जमीन, मकान, वाहन, माता, इन पर आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है, और वो आपको रियल खुशी भी देगा। दूसरी बात यह है कि जो शुक्र है वो आपके फैमिली का लॉर्ड है और आपके जीवन साथी का लॉर्ड है। तो इसमें परिवार के अंदर माता और पत्नी दोनों ही आते हैं, और कंप्लीट परिवार की भी बात करें और तो इनके सहयोग से, मतलब आपके फैमिली के सहयोग से ही आपके जमीन, मकान, वाहन संबंधी कोई सुख मिल सकता है। अब इसमें आ गए बुध देवता, जिनको मैंने कहा कि थोड़े से नेगेटिव है। तो नेगेटिव कब होंगे और पॉजिटिव कब होंगे? तो जैसे झगड़ों का कारक है वो लोन का कारक है, तो यहाँ पर विवादों का कारक है, तो यहाँ पर उसका पॉजिटिव पक्ष है लोन के द्वारा। तो फैमिली सहयोग और लोन के द्वारा आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अब तीसरी बात, जो बुध है वो, जैसे मैंने बोला रोग, ऋण, रिपु, ऋण तो हमने ले लिया, पर मैंने कहा झगड़े और विवादों का भी कारक है।
तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप जमीन ले रहे हैं उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हो सकता है पारिवारिक हेल्प मिल जाए और आप जमीन ले लें अपना जमा पूंजी पारिवारिक हेल्प लेकर, परंतु अगर आपने लोन उसमें इन्वॉल्व नहीं किया तो दिक्कतें आ सकती हैं। लोन जरूर इन्वॉल्व करें, लोन लेने में एक फायदा होता है। पहली बात तो बिना अनक्लियर पेपर्स पे बैंक लोन देता ही नहीं है। दूसरी बात यह कि विवादास्पद स्थितियों में भी लोन नहीं मिलता, तो लोन बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टी में मिलता है। और कभी कभार हम जल्दबाजी में सस्ते के चक्कर में कई बार विवादित समस्याएं आ जाती है और बाद में हमारे लिए कष्टकारी होती है। तो बुद्ध का विवाद ना हो तो उसके लिए आप इस प्रकार से करेंगे, लोन का इन्वॉल्वमेंट करके आप अपनी खुशियों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि राशि का स्वामी कहाँ है। राशि का स्वामी आपकी राशि से द्वितीय राशि में, और द्वितीय राशि का मतलब ये प्रोग्रेसिव कहलाता है। जब राशि स्वामी अपनी राशि से आगे बढ़ता है तो वो एक प्रोग्रेसिव स्थिति में होता है, तो प्रथम भाव उसके लिए बड़ा प्रोग्रेसिव होता है। तो आपका कंसर्न इस समय पूरी तरीके से परिवार और धन का है, इससे मतलब ये निकलता है। और जहां तक स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से मंगल जो है वो दूसरी राशि में बैठा है, जो कि ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। पर आपकी राशि को लंबे समय से केतु देख रहा है, और केतु की दृष्टि की वजह से थोड़ा बहुत अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ, दूसरी बात यह है कि चिंताएं ना करें। चौथे घर से गुजरते ग्रह चिंता देते हैं, तो चिंता ना करें। जो सुख का भाव है उसको सुख को डिस्टर्ब करते हैं गोचर के अंदर। ठीक है। तो चौथा 8वां 12वां अच्छे नहीं मानते गोचर के दूसरे ग्रह जब भी चंद्रमा से गुजरते हैं। तो इसलिए चिंताओं को विराम दे दें और गुस्से को विराम दे दें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा। अब बात करते हैं कि ये सारे ग्रह आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, और 10वें भाव को जब वो देख रहे हैं तो उसमें गुरु की नीच की दृष्टि है। 10वां भाव मतलब आपका करियर पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो 10वें भाव पे गुरु की दृष्टि वो नीच की दृष्टि है। दूसरा शुक्र की दृष्टि अच्छी दृष्टि है, वो मित्र की दृष्टि है, वो उस भाव को कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहा है। अच्छा, बुध की दृष्टि भी मित्र की दृष्टि है, परंतु बुध जैसे मैंने कहा कि पराक्रम और रोग ऋण रिपु का है, पर रोग ऋण रिपु के साथ साथ वो घर आपकी दास्ता का भी होता है, और नौकरी को हम दास्ता मानते हैं। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी इस समय क्या स्थिति हो सकती है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि वैसे तो सामान्य स्थिति जैसे चल रही है वो चलती रहेगी, पर उसमें थोड़े बहुत आपके कलीग्स, जो तीसरा घर कलीग्स का होता है, जो नौकरी में आपके साथ होते हैं, उनका आपके जॉब पर इन्फ्लुएंस रहेगा। और दूसरा छठा घर शत्रुओं का होता है, तो कलीग्स में दोनों प्रकार के कलीग्स होते हैं। कुछ आपके वेल विशर होते हैं और कुछ आपके शत्रु होते हैं, तो वो भी आपकी खींचतान बनाए रखते हैं। तो आपको केयरफुल रहना होगा किसी प्रकार के लोगों के खींचतान से बचने के लिए। तो आपको अवेयर रहकर अपनी नौकरी पे ध्यान देना होगा कि कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके पे राजनीति कर सकता है आपकी नौकरी पे। बस इतनी सी बात है, और अगर आपने संभल के चलेंगे तो बहुत ही अच्छे से सब चीजें आपकी मीट आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं जीवन के दूसरे पहलू। तो जैसे मैंने वैवाहिक जीवन की बात की, तो वैवाहिक जीवन का स्वामी और बृहस्पति साथ बैठे, तो वैवाहिक आपके जीवन पार्टनर के साथ सहयोग से ही आपके जीवन के अंदर आपका जमीन मकान संबंधी कार्य और आपके करियर संबंधी कार्यों में जीवन साथी के सहयोग लाभकारी साबित होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पराक्रम का सूर्य बहुत अच्छा होता है, और वो एक ऐसी पावरफुल शक्ति है पराक्रम का सूर्य, वो आपके अपने बलबूते पे सारी चीजों का मतलब समाधान दे देता है। तो अपने पे विश्वास रखकर और अपने पराक्रम के द्वारा आप अपने दुश्मनों को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं, अपनी नौकरी के अंदर भी अपने मतलब डंका बजा सकते हैं। तो तीसरा सूर्य आपके जीवन में इस समय शक्ति का प्रतीक है। तो आई थिंक लगभग ग्रहों की स्थिति क्लियर हो गई है। हाँ, इसमें एक चीज है कि आपका जो शिक्षा, प्रेम और संतान, इसमें लंबे समय से केतु बैठा है। केतु का उपाय आपको रखना चाहिए इस समय। इसका स्वामी सूर्य को राहु की दृष्टि भी है, और राहु की दृष्टि है और आपके स्थान पे केतु बैठा है। तो अनावश्यक, जिनका कोई सेंस नहीं है और अचानक से आई समस्याएं
आपके जीवन में, आपकी शिक्षा में व्यवधान डाल सकती हैं, आपके प्रेम संबंधों में व्यवधान डाल सकता है, और साथ ही साथ आपके, अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो बहुत संभल के करना होगा। इस ग्रह स्थिति के अंदर सोच समझ के संभल के करना होगा और लिमिट में करना होगा, अन्यथा कोई बड़ा कष्ट आ सकता है। अब बात करते हैं अंत में समाधान की। तो समाधान जो मैं हर बार देता हूं, तो इस बार मैंने 2 समाधान दिए हैं। एक तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और मूंग की दाल का दान करें। अब क्योंकि शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं तो शनिवार को चढ़ाएं, और शनिवार को चढ़ाने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शनि आपके करियर का भी लॉर्ड है, 12वें में बैठा है, आपकी राशि पे साढ़े का निर्माण है, तो उसकी वजह से भी अगर आपके जीवन में छोटे मोटे परेशानियां आ रही हैं तो उसका समाधान होना चाहिए। दूसरा, बुध जिस पे अभी लंबी चर्चा की है, जो कभी ना किसी विवाद में आपका सुख शांति बिगाड़ सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि टाइटल को क्लियर देख के ही कुछ आगे बढ़िएगा। तो उस बुध की परेशानियों से बचने के लिए बुधवार को साबुत मूंग की दाल जो हरी होती है, वो बुध को रिप्रेजेंट करती है, उसका दान करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके मूल मंत्र पे। तो मूल मंत्र पे एक बात है, वाणी पे संयम रखें, परंतु अशुभ या कड़वी बात, खासकर अशुभ बातें ना बोलें। उसका कारण यह है कि आपके वाणी भाव में आपका राशि स्वामी मंगल बैठा है, उसको शनिदेव देख रहे हैं, और शनि की दृष्टि और मंगल का बैठना आपके मुंह से निकली नेगेटिव बातें कभी कभार सत्य सिद्ध हो सकती हैं। तो इसलिए आपका वाणी पे संयम रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार अपने किस्मत को भी आप कोसते हो तो वो अनायास आपके जीवन में घटने भी लग जाता है। तो इसलिए बी पॉजिटिव ऑलवेज। आज बस इतना ही, धन्यवाद।